नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और ये जो अध्याय है, ये सप्तम खंड का दूसरा भाग है। और आज का जो शीर्षक है वो है वैशाली से विदाई। ये भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा थी जो उन्होंने वैशाली के लिए की थी। तो आइए जानते हैं आज के इस अध्याय के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गृतकुट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रह चुकने के बाद तथागत ने कहा, आनंद, आओ अम्बलिट्ठिका चलें। आनंद ने कहा, जैसी आज्ञा भगवान। तब महान भिक्षुक संघ के साथ तथागत अम्बलिट्ठिका पहुंचे। कुछ समय अम्बलिट्ठिका में ठहरकर तथागत नालंदा चले गए। नालंदा से वह मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, वे वहां चले गए। पाटली ग्राम से वह कोटी ग्राम गए और कोटी ग्राम से नादिका। इनमें से हर जगह वे कुछ दिन रुके और वहां भिक्षुक संघ अथवा उपासकों को धम्म प्रवचन दिया। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निघंटनाथ पुत्र यानी कि स्वामी महावीर का जन्म स्थान था, इसीलिए यह जैन मत का एक गढ़ भी था। जो जैन धर्म के संस्थापक थे, स्वामी महावीर, उनका जन्म वैशाली में ही हुआ था। इसीलिए जो वैशाली था वो जैनों का एक गढ़ था और अत्यधिक संख्या में वहां पे जैन मतलम्बी रहते थे। लेकिन तथागत शीघ्र ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। जब वहां के लोगों को पता चला कि बुद्ध एक बार फिर से वैशाली आए हुए हैं और ये उनकी वैशाली की अंतिम यात्रा है, तो भारी मात्रा में लोग उनके दर्शन करने और उनके धम्म उपदेश को सुनने जाया करते थे। भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश को सुन के वे भगवान बुद्ध के हो जाते थे और वे सब भगवान बुद्ध की शरण ग्रहण कर लेते थे, जिसमें से अधिकांश संख्या जो थी वह जैन मत वालों की थी। भले ही वे सब निघंटनाथ पुत्र यानी कि महावीर के अनुयायी थे, लेकिन जब उनका संपर्क भगवान बुद्ध से हुआ तो वे सभी भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए और भिक्षुक संघ में सम्मिलित हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग मारे गए। अकाल के कारण ही वहां पे एक भीषण महामारी फैल गई, जिसके कारण वैशाली के अधिकांश लोग या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए या फिर गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। इस समस्या का उनके पास कोई समाधान नहीं था। काफी वर्ष हो चुके थे और वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा के कारण नदियां, नहरें, तालाब सब सूख चुके थे। पानी की कमी हो गई थी और पूरे वैशाली में हाहाकार मचा हुआ था। लोग रोग से ग्रस्त थे, खाने के लिए भोजन नहीं थे, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। लोग
दिन पे दिन मरते चले जा रहे थे, क्योंकि उस महामारी ने एक विकराल रूप ले लिया था। वैशाली के लोगों में इसकी चिंता हो गई। उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और उसमें यह निष्कर्ष निकाला कि किस तरह से इस महामारी को खत्म किया जाए। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे यह महामारी खत्म हो जाए और वैशाली के लोग आनंद और सुख में विहार करें। वैशाली के लोगों ने इसकी अपनी सभा में चर्चा की। बड़े वाद विवाद के बाद सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि तथागत बुद्ध एक अरहंत हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं और लोग उन्हें भगवान कहते हैं। हो सकता है कि उनके वैशाली आने से ही वैशाली का कुछ उद्धार हो सके। शायद वे कोई चमत्कार करे जिससे वैशाली फिर से पहले जैसी चमक उठे। तब उन्होंने भगवान बुद्ध को आमंत्रित करने का निश्चय किया। वैशाली के पुरोहित पुत्र राजा बिंबिसार के मित्र महालिन नाम के लिच्छवी को भगवान बुद्ध को निमंत्रण देने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुक को साथ ले वैशाली की तरफ चल दिया। जैसे ही उन्होंने वर्जियों की सीमा में प्रवेश किया, यानी कि जैसे ही तथागत और उनके भिक्षुक संघ ने वैशाली की सीमा में प्रवेश किया, उसी वक्त बड़ी जोर का तूफान आया और मूसलाधार वर्षा हुई। वर्षा इतनी हुई कि अकाल समाप्त हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग इस अद्भुत दृश्य को देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भगवान बुद्ध और भिक्षुक संघ के वैशाली की सीमा में प्रवेश करने मात्र से ही यह चमत्कार कैसे हो गया है। वैशाली के लोगों ने तथागत का इतना स्वागत किया कि इसका कोई कहना ही नहीं, और उसका कारण यही था कि भगवान बुद्ध ने वैशाली के जो लोग थे उनका उद्धार किया था। भगवान बुद्ध के वैशाली आगमन से वर्षा हुई, वहां का अकाल समाप्त हो गया। जब अकाल समाप्त हो गया तो जो रोगग्रस्त लोग थे वे भी ठीक हो गए। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को एक पवित्र जल का पात्र दिया और एक मंत्र का उच्चारण करने को कहा, और भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुक संघ से कहा कि इस पवित्र जल का छिड़काव पूरे वैशाली नगर में कर दो। तब उस जल का पूरे वैशाली नगर में एक मंत्र के उच्चारण के साथ छिड़काव किया गया, जिसके फलस्वरूप वैशाली में जो महामारी फैली थी वह पूरी तरह से ठीक हो गई। लोग पहले जैसे स्वस्थ हो गए, अकाल समाप्त हुआ और लोगों में एक बार फिर से खुशहाली का माहौल उत्पन्न हुआ। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया था तो उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे उनकी अधिक से अधिक आओ भगत करें। भगवान बुद्ध के कारण ही वैशाली से यह महामारी खत्म हुई थी। इसीलिए वैशाली के लोग भगवान बुद्ध के आओ भगत में कोई कमी नहीं रख रहे थे। जिससे जो बन सकता था अपने आस्था के अनुसार सभी भगवान बुद्ध का आओ भगत करते, उनका स्वागत करते। तब वर्षावास चातुर्मास का समय आ गया। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए वेलुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने को कहा। हम जानते हैं कि जब भी वर्षावास का समय आता है, यानी कि जब मानसून रहता है 4 महीने, तो ये जो भिक्षुक संघ है ये किसी एक जगह पर ही विहार करते हैं।
किसी एक जगह पर ही रुकते हैं, क्योंकि वर्षावास के समय में वर्षा अधिक होती है। उस समय जंगल और पहाड़ों के रास्ते थोड़े कठिन हो जाते हैं, तो उस रास्ते से जाना ठीक भी नहीं होता। और बरसात के समय प्रजनन भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने यह नियम बनाया था कि वर्षावास के समय 4 महीने तक भिक्षुक संघ एक ही जगह वास करेंगे, और इसी चतुर्मास का जो समय है इसे वर्षावास कहा जाता है। वेलुवन राजगृह में वर्षावास समाप्त कर तथागत फिर वैशाली आए और वैशाली से अपनी चारिका आरंभ की। एक दिन तथागत ने पूर्वा में चीवर पहना तथा पात्र चिवल्ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के अनंतर जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर देखा। वो वैशाली को एकटक निहारते रह गए और उनके मन में वैशाली के लिए बड़ा ही प्यार और सम्मान था, क्योंकि वैशाली से भगवान बुद्ध को प्रेम और स्नेह मिला था। वहां के लोग भगवान बुद्ध को पसंद करते थे और अधिकांश लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हो चुके थे। भगवान बुद्ध की वैशाली की यह अंतिम यात्रा थी। वे जानते थे कि अब वे कभी वैशाली को नहीं देख सकेंगे, इसीलिए वे एक गजराज की तरह खड़े होकर वैशाली की ओर देखकर भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं। जब आनंद ने तथागत बुद्ध की यह बात सुनी, आनंद बड़ा हैरान हो गया। वे उस समय समझ नहीं पाया कि तथागत बुद्ध ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन यह वाक्य सुनने के बाद आनंद अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुआ। यह कहते हुए भगवान बुद्ध ने वैशाली से विदा ली। विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। वैशाली के लोगों को भी यह बात पता चल गई कि तथागत बुद्ध का यह वैशाली की अंतिम यात्रा है। इसके बाद तथागत कभी वैशाली का भ्रमण नहीं करेंगे, न ही कभी वैशाली आएंगे। तब वैशाली के लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा कि अपनी स्मृति के रूप में हमें कुछ दे दीजिए, ताकि हम सदियों तक आपकी पूजा कर सके और आपको याद रख सके। भगवान बुद्ध ने अपनी स्मृति के रूप में जो भिक्षा पात्र लिया था वैशाली के लोगों को दे दिया, और वे जो भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र है वे आज भी वैशाली के संग्रहालय में हैं। यदि आप भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र देखना चाहते हैं तो आप वैशाली की यात्रा कर सकते हैं। वैशाली एक पावन स्थल है जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के दर्शन के लिए विख्यात है। दूर देश और विदेश से लोग भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के दर्शन करने हेतु वैशाली की यात्रा करते हैं। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली नहीं गए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वैशाली से जब भगवान बुद्ध कुशीनारा पहुंचे तो क्या हुआ और कुशीनारा में उन्होंने क्या धम्म उपदेश दिया था। तो यदि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।